हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 संख्याओं के साथ खेलना, प्लेइंग विथ नंबर्स। इसमें हम एक्सरसाइज 3.7 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पिछली वीडियो में भी हमने इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व किए थे 1 से 4 तक। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 to 8 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन 5 देखते हैं। 8, 10 और 12 से विभाज्य 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। हमें क्या बोल रहा है, तीनों से विभाज्य होने वाली सबसे बड़ी संख्या चाहिए 3 अंकों की। तो इसके लिए हम करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। ऐसी क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 4 में पढ़े थे, उसमें 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकाले थे। यहाँ सबसे बड़ी संख्या निकालना है, तो इसके लिए हम इसका एलसीएम लेंगे। पहले 2 से डिवाइड होगा तो यहाँ 4 आ जाएगा, ये 5 टाइम में डिवाइड होगा 6 टाइम में। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 2 होगा, यहाँ 5 और ये 3 टाइम में डिवाइड होगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 1, 5 और 3 ऐसे ही आ जाएगा। अब 3 से डिवाइड करेंगे तो 1, 5, यहाँ भी 1 हो जाएगा। फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 1, 1, 1। इसका क्या गुणनखंड आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 5। जब हम इनका गुणा करेंगे तो आएगा 120। 120 3 अंकों की क्या सबसे बड़ी संख्या है जो 8 और 10 से विभाज्य हो जाए? हम कहेंगे नहीं, क्योंकि इससे भी बड़ी संख्या हो सकती है जो 8 और 10 और 12 से विभाज्य हो। तो हम यहाँ लिखेंगे 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999। ये 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, तो हमें 3 अंकों की ऐसी बड़ी संख्या चाहिए जो 8, 10 और 12 से विभाज्य हो। इसके लिए हम 120 से 999 को डिवाइड करेंगे। देखते हैं कि यह क्या पूरा डिवाइड हो जाता है। अगर पूरा डिवाइड हो जाएगा तो 3 अंकों की ये सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। अगर डिवाइड नहीं होगा तो ये नहीं होगी। तो हम यहाँ डिवाइड करके देखेंगे। 999 को हम 120 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार में डिवाइड होगा, 8 बार में डिवाइड होगा तो 960 आएगा। 960, यहाँ क्या बच जाएगा, 39। तो हम देख रहे हैं 39 शेषफल बच जा रहा है, ये पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या नहीं है जो 8 और 10, 12 से विभाज्य हो। हमें वो पता करने के लिए क्या करना होगा, 999 में जो शेषफल आया है इसको अगर माइनस कर देंगे तो हमारा 960 निकल जाएगा। और 960 120 से डिवाइड 8 बार में डिवाइड हो जाएगा, यानी ये 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। तो इसीलिए हम करेंगे यहाँ पे 8, 10, 12 से विभाज्य 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। हम सबसे बड़ी संख्या निकालेंगे। इसके लिए 999 में से हम जो शेषफल आया है इसको माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 960। और 960 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो 8, 10 और 12 तीनों से ये विभाज्य हो जाएगी। तो यही क्वेश्चन का ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। 3 विभिन्न चौराहों की ट्रैफिक लाइट क्रमशः प्रत्येक 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड बाद बदलती है। यदि वे एक साथ प्रातः 7 बजे बदले तो वे पुनः एक साथ कब बदलेगी? इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि 3 चौराहे हैं और वहाँ प्रत्येक चौराहे पे 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड में लाइट बदलती है। यदि वे एक साथ प्रातः 7 बजे बदलेगी तो वह पुनः एक साथ कब बदलेगी, ये बताना है। तो हमें इसमें निकालना पड़ेगा इनका एलसीएम। 72, 48, 72, 108 का हम निकालेंगे एलसीएम। तो हम यहाँ एलसीएम निकालेंगे 48, 72, 108। पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 24 बार में डिवाइड होगा। फिर ये 36 बार में डिवाइड होगा, यहाँ 54। फिर 2 से हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 12, 18, 27। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 12 6 बार में डिवाइड होगा, 18 9 बार में डिवाइड होगा, 27 डिवाइड नहीं होगा। फिर 2 से डिवाइड हम करेंगे तो ये 3 बार में डिवाइड हो जाएगा, यहाँ 9 नहीं डिवाइड होगा, 27 भी डिवाइड नहीं होगा। अब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 से 3 1 बार में डिवाइड हो जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 9। फिर हम इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो 1, 1, ये
3 आ जाएगा यहाँ पे। फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 1 1। क्या आ गया इसके गुणनखंड? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 4 टाइम है। फिर 3 इंटू 3 इंटू 3, इनका हम गुणा करेंगे तो 432 आएगा, 432 सेकेंड। अब 432 सेकेंड बाद ये पुनः लाइट जलेगी, तो हम यहाँ लिखेंगे 432 सेकेंड बाद तीनों लाइट एक साथ जलेगी। लेकिन यहाँ बोल रहा है यदि वे एक साथ प्रातः 7 बजे जलेगी, सुबह 7 बजे जलती है, तो पुनः ये कब जलेगी, दोबारा कितने बजे जलेगी, हमें ये निकालना है। तो इसके लिए हम करेंगे कि 60 सेकंड में, चूँकि 60 सेकंड में 1 मिनट होता है, तो हमें कितने का निकालना है? 432 सेकंड का। तो हम क्या करेंगे, इसमें 432 डिवाइडेड 60 हो जाएगा। अब इसको डिवाइड हम करेंगे, यहाँ पे हम डिवाइड करके देख लेते हैं। 60 से 432 को डिवाइड करते हैं तो 7 बार में डिवाइड होगा तो 420 आएगा, नीचे बच जाएगा 12। तो यहाँ क्या हो रहा है, 7, ये क्या हो गया मिनट, 7 मिनट 12 सेकेंड। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। तो हम देख रहे हैं 7 बजे सुबह बदल रहा है, तो हमें देखना है दोबारा कब बदलेगा। तो ये 7 बजे 7 मिनट 12 सेकेंड पे ये दोबारा लाइट बदलेगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे अतः यदि लाइट सुबह एक साथ 7 बजे जलती है तो अगली बार लाइट 7:07:12 पर जलेगी। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 3 टैंकरों में क्रमशः 403 लीटर, 434 लीटर और 465 लीटर डीजल उस बर्तन की अधिकतम धारिता ज्ञात कीजिए जो इन तीनों टैंकरों के डीजल को पूरा माप ले। हमें यहाँ अधिकतम निकालना है, तो हम इनका क्या निकालेंगे, पहले HCF निकालेंगे। तो अधिकतम धारिता के लिए टैंकरों की क्षमता का महत्तम समापवर्तक लेना पड़ेगा। तो हम इनका महत्तम समापवर्तक निकालेंगे, पहले 403 का निकालेंगे, फिर 434 का निकालेंगे, फिर 465 का निकालेंगे। तो हम यहाँ पे पहले निकालेंगे, ऐसे तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, ये सीधे 13 से डिवाइड होगा। 403 13 से डिवाइड होगा तो 31 आएगा, 31 से ही डिवाइड होगा। अब 434 को डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 217 आएगा, और 217 केवल 7 से डिवाइड होगा, तो यहाँ पे 7 3 21, 7 1 कम 7, फिर 31 से ही डिवाइड होगा। अब 465 को डिवाइड करेंगे तो 3 से डिवाइड होगा, तो 3 1 कम 3 हो जाएगा, 3 5 15, 3 5 15, 155। फिर ये 5 से डिवाइड होगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 31 से डिवाइड आएगा तो 1। अब इसके गुणनखंड क्या आ गया, 403 का आया है 13 इंटू 31, 434 का 2 इंटू 7 इंटू 31, 465 का क्या है 3 इंटू 5 इंटू 31। अब इसका HCF क्या आ रहा है, HCF क्या है, तीनों में क्या कॉमन है, 31। तो HCF कितना आ गया, 31 लीटर क्षमता वाले बर्तन की आवश्यकता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 6, 15 और 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेषफल रह जाए।
हमें ऐसी संख्या ज्ञात करनी है कि 6, 15, 18 से विभाज्य हो जाए और शेषफल क्या बच जाए 5। तो पहले हम इनका क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, 6, 15 और 18 का एलसीएम। तो हम यहाँ पे निकाल लेते 6, 15, 18 का एलसीएम। तो पहले 2 से डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा, 15 डिवाइड नहीं होगा यहाँ 9 आएगा। अब 3 से डिवाइड होगा तो यहाँ 1 और यहाँ क्या हो जाएगा 5 और ये 3। फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 1, 5, 1। फिर 5 से डिवाइड होगा तो 1, 1, 1। क्या गुणनखंड आ गया 2 × 3 × 3 × 5। इनका गुणा करेंगे हम तो 90 आएगा। एलसीएम कितना आ गया 90। अब 90 6 से भी डिवाइड हो जाता है, 15 से भी डिवाइड हो जाएगा और 18 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो हमें ऐसी संख्या चाहिए कि शेषफल 5 बच जाए। हमें ऐसी संख्या चाहिए कि इसमें शेषफल 5 बच जाए, लेकिन 90 तो तीनों से डिवाइड हो जा रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे अतः 90 वह संख्या है जिसे 6, 15, 18 भाग देने पर शेषफल 0 आता है। हम अगर इन तीनों से इसे भाग देंगे 90 को तो शेषफल 0 आएगा, क्योंकि ये पूरा पूरा इससे विभाज्य हो जाता है। पर हमें चाहिए क्या कि शेषफल 5 बच जाए। तो हम इसलिए करेंगे 90 में हम 5 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 95। अब इससे हम भाग देंगे तो हमेशा शेषफल क्या बचेगा 5 बचेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर यही हो जाएगा। 95 वह संख्या है जिसे 6, 15, 18 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 बचेगा। इस क्वेश्चन का आंसर है।